श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण कथा में सोमवार के दिन किया जाने वाला एक सफेद फूल वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसा कहीं से भी प्राप्त न हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकले का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 20 जनवरी 2025 सोमवार के दिन कर लेना एक सफेद फूल वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 20 जनवरी 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है माघ महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह सप्तमी तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और माघ महीने की पहली सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की सप्तमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी माघ महीने का सोमवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक सफेद फूल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 20 जनवरी सोमवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, इस माघ महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस एक सफेद फूल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, यह 20 जनवरी सोमवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 जनवरी सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद
रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का जो फूल है आप लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लाना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, यह जो तीनों सामग्री आपके पास हैं इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेल पत्थर को लेकर के आए हैं, और एक चावल का दाना जो आपके पास में है, और एक सफेद रंग का फूल आप साथ में लेकर के आए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाए और लगातार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का स्मरण जरूर कर ले। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभम मंत्र का स्मरण कर ले, और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर ले। इसके बाद जलाधारी से जो जल बह करके नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान्य की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ न कुछ जीवन में परेशानी लगातार बनी हुई है, तो आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को सिमरन करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और यह जल आपको लेकर के अपने घर चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने घर के पूरे प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कोने कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, और घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव आपको कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिए और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह, या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे, और फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत जल्दी से परिपूर्ण हो जाती है। भक्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम हर हर महादेव जरूर टाइप करें।